So imagine I have a balloon filled with air. If you take a pen और आप इससे इसको बर्स्ट करें तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? पानी, मिल्क शेक या कोई जूस? बिल्कुल नहीं. कैसा अजीब सवाल है. इसमें से हवा निकलेगी ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने हवा भरी है तो हवा ही निकलेगी. ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर से कुछ और निकल सके. तो माइंडसेट जो है इंसान का, जो भी आपका माइंडसेट होता है वैसे ही इंसान फिजिकल दुनिया के अंदर ऑपरेट करता है. अब माइंडसेट फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ, बड़ा शाय हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी आवाज़ ये तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, मीटिंग्स में मुझे चुप करके रहना चाहिए, या मेरा ओपिनियन क्या ही मैटर करेगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए. अगर तो आपका माइंडसेट ये है तो ऑब्वियसली आपका पूरी, क्योंकि देखें इंसान की बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं, और ब्रेन जो भी सोचता है वो एक्चुअल में मैसेज देता है उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को कि तुम ऐसे बिहेव करना शुरू करो, और फिर आपकी पूरी बॉडी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करती है. कभी आपको रात को अगर नींद ना आए और आप रात को ना सोते हुए ये कह रहे हो कि यार मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, एक्चुअली आप ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को ये मैसेज दे रहे हो कि गाइस हमें नींद नहीं आ रही, तो वो मेक श्योर करेंगे कि आपको नींद नहीं आए. तो माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये अंडरस्टैंड करना है जो कम्युनिकेशन है ये स्किल है, ये सलाहियत है. जो पब्लिक स्पीकिंग है ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कौन कौन से स्टेजेस होते हैं या वो कौन सी लैडर होती है जो डिफरेंट सीढ़ियां चढ़ के इंसान उस मास्टरी तक पहुंचता है उस स्किल की. लेकिन बिफोर दैट हमें ये कन्विंस करना है, आपको खुद को कन्विंस करना है कि ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है. कैरल डुवेक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो कि स्टैनफोर्ड के अंदर प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी भी है. उसकी एक किताब है जिसका नाम है माइंडसेट. उसने कहा कि दुनिया के अंदर दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं. एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट. ये इतनी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि दुनिया में हर बड़ा इदारा अपने एम्प्लॉयज को इसकी ट्रेनिंग करवा रहा है, और ये माइंड साइंसेस के अंदर इस स्टडी ने तहलका मचाया है. अगर आपको टाइम मिले तो आप उस बुक भी जरूर पढ़िएगा. ये यूट्यूब के ऊपर जाके इनकी एक टेक टॉक है वो देखिएगा. इसके मुताबिक दो तरह के माइंडसेट हैं, फिक्स और ग्रोथ. फिक्स माइंडसेट ये बिलीव करता है कि जो मेरी स्किल्स हैं या एबिलिटीज हैं या कॉम्पिटेंसीज हैं वो स्टैटिक हैं, वो चेंज नहीं हो सकती. और जब मैं ये कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक बंदा भी आएगा जो अक्सर कहता है नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो पहले सोचना था मैं तो ऐसा ही हूँ. तो ये जो मैं तो ऐसा ही हूँ वाला एटीट्यूड है ये फिक्स मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. ऑन दी अदर हैंड ग्रोथ मेंटालिटी ये बिलीव करती है कि मैं कोई भी स्किल, कोई भी कॉम्पिटेंसी, कोई भी एबिलिटी अपने अंदर ला सकता हूं विद परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क. पहले तो ये मानना जरूरी है कि मैं अगर फिक्स मेंटालिटी रखता हूं तो मुझे चेंज करना है. सो अगर आप अभी भी फिक्स मेंटालिटी के साथ ये वीडियोस देखेंगे तो मेरा मशवरा ये है कि आप ये वीडियोस मत देखिए, क्योंकि उसका बिल्कुल फायदा नहीं होगा. लेकिन मुझे ये यकीन है कि आप जरूर अभी अपने माइंडसेट में शिफ्ट लेके आएंगे और ग्रोथ माइंडसेट के साथ एक्सप्लोर करेंगे इस सारे कोर्स को कि कौन कौन से वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे मैं अपने आप को बेहतर प्रेजेंटर बना सकता हूँ. अब अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल के डिफरेंट स्टेजेस हैं. मैं बड़ा आसानी के साथ आपको उर्दू में समझाता हूँ कि पहली स्टेज को बोलते हैं गफलत की स्टेज. नंबर 1 स्टेज इज गफलत. गफलत एक ऐसी खतरनाक स्टेज है जिसमें इंसान को ये पता ही नहीं होता कि उसको नहीं पता. सो ही इज ब्लाइंड. इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि मुझे आई डू नॉट नो दैट आई डू नॉट नो. दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेज. नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेज इज कॉल्ड बेदारी की स्टेज. अब बेदारी की स्टेज को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि अब मुझे मालूम हो गया कि माय गॉड मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है या मुझे तो ये सीखने की जरूरत है. और मेरे सेशन में क्योंकि मैं सी लेवल पे 1-on-1 कोचिंग भी कराता हूँ तो वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी बहुत स्टेबल होता है, उसकी ऐसी ज़िंदगी होती है जो मोस्टली लोग जो है विश करते हैं, डिज़ायर करते हैं, लेकिन उस स्टेज पे जाकर उसे पता लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये सीखने की ज़रूरत है. तो वो सेकंड स्टेज है बेदारी. ये बेदारी दो तरीक़ों से होती है. नंबर 1 कि इंट्रिंसिक आपको खुद ही से रियलाइजेशन हो जाए कि मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, या नंबर 2 कोई एक्सटर्नल इवेंट हो जिससे आपको अंदाज़ा हो कि नहीं मुझे ये सीखने की ज़रूरत है. एक्सटर्नल यानी कि जिस तरह से ये वीडियो कोर्स है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रियलाइजेशन हो कि माय गॉड मतलब नुमान तो सही कह रहे हैं, हमें तो ये सीखने की ज़रूरत है. उसके बाद जो स्टेज आती है बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है जिसको थर्ड स्टेज वो है अनाड़ी की स्टेज.
अनाड़ी की स्टेज को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। उस स्टेज में जाके इंसान को थोड़ा थोड़ा वो अपनी कॉम्पिटेंस पे काम करना शुरू करता है, नई नई चीजें सीखता है और बहुत मुश्किल होता है उसे। ब्रेन जो है वो फौरन से डिफेंसिव होकर कहता है कि भाई ये तो तुमने इससे पहले नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो, और वो एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है कि आप वो स्किल जो है वो ज्यादा उसके ऊपर अबूर ना हासिल करें। दिमाग जो है वो सबसे लेजी ऑर्गन है, वो दो तरह की फैकल्टीज से ऑपरेट करता है, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, और वो मोस्टली 95% से ज्यादा डेली सबकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि पुराने एक पैटर्न्स बने हुए होते हैं, उन्हीं के ऊपर आप चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलना, हमने बचपन में चलना सीखा था, डू यू रिमेंबर दैट? लेकिन आज हम बगैर सोचे हुए सबकॉन्शियसली चलते हैं। हमने बचपन में जूतों में पाँव डालना सीखा था, यू नो कि राइट में ऐसे पाँव डालते हैं, लेफ्ट में अक्सर गलती होती थी, लेकिन आज आप सोए हुए उठे हैं बगैर नीचे देखे, वो क्योंकि वो अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। गाड़ी चलाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जब हमने गाड़ी नई नई चलाना सीखी थी तो उस्ताद ने हमें बताया कि ये गियर है, ये क्लच है, ये रेस है, ये बैलेंस क्रिएट करना है, लेकिन शुरू में गाड़ी बार बार बंद होती थी और बड़े गौर से आप चलाते थे कि अच्छा ये भी देखना है, इशारा भी लगाना है, ये वाला मिरर देखना है, ये वाला मिरर देखना है। यू नो यू वर ऑल कॉन्शियस, आप फोन कॉल भी नहीं ले रहे थे, गाना भी नहीं सुन रहे, बिल्कुल चला रहे हैं कि कोई गाड़ी ना आ जाए। लेकिन फिर इतनी दफा आपने चलाया, शुरू में मुश्किल हुई, अगर उस्ताद थोड़ा सख्त था तो वो चपेट भी लगाता था गर्दन पे, तो शुरू में मुश्किल होती थी, ये जो अनाड़ी वाली स्टेज है। लेकिन जब आप वो काम बार बार करते हैं, कॉन्शियस ब्रेन से बार बार करते हैं, तो वो काम फिर ऑटोमेटिक होके आपके सबकॉन्शियस में रिजाइड करता है। फिर आप अपनी सबकॉन्शियस से ऑपरेट करते हैं, जो कि आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड खिलाड़ी, यानी कि अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फिर आप सोच के नहीं कर रहे होते, इतनी दफा कर चुके होते हैं कि वो खुद ब खुद से आपकी पूरी बॉडी फंक्शनल होती है। फिर आप कॉल भी सुन रहे हैं, घर में किसी से लड़ाई भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, साथ गाड़ी भी चला रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका पाँव ब्रेक पे जा रहा है, ऑटोमेटिकली रेस पे जा रहा है, ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेशन। एक क्रिकेटर फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्ले क्रिकेट, तो एक बैट्समैन जो होता है वो उसको 25 डिफरेंट फैसले होते हैं उसके पास। जब एक बॉल उस पर आता है तो ही हैज 25 डिसीजंस, आउट ऑफ विच ही हैज टू टेक वन इन द मैटर ऑफ अ सेकेंड, लेस देन अ सेकेंड, कि मैंने इसको कवर ड्राइव खेलना है, मैंने इसको उठाना है, मैंने इसको स्टॉप करना है, मैंने सिंगल लेना है। अब वो जो फैसला है, क्या वो कॉन्शियसली ले सकता है? नहीं। इसलिए वो नेट में इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो फिर उसकी सबकॉन्शियस में रिजाइड करता है, एंड बिकॉज वो उस टाइम तक खिलाड़ी बन चुका है, फिर वो सोच के नहीं बल्कि बगैर सोचे हुए वो प्ले करता है। सो यू अंडरस्टैंड कि अभी अगर आपकी सेकंड स्टेज है, आपने अपने आप को थर्ड में लेके जाना है, आप लोगों के सामने जाएंगे, बोलेंगे, शुरू में गलतियां करेंगे, सारी जो टेक्निक सीखने के बावजूद गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप वहां से दोबारा ये खुद को कहें कि नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं बना, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकता, तो आप वापस स्टेज 1 पे चले जाएंगे। सो यू हैव टू पास थ्रू दिस स्टेज ऑफ एम्बैरेसमेंट। अलाउ योरसेल्फ कि आप एम्बैरेस हो, आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि उसी के बाद जो है वो एक्चुअल मास्टरी छुपी हुई है। Alright, so there are 2 techniques that you can use in order to shift your mindset. Number 1 is called visualization. Visualization ये है कि तन्हाई में बैठ के आप विजुलाइज करें कि आप एक बड़े स्टेज के ऊपर हैं, या आप किसी वन ऑन वन इंटरेक्शन के अंदर हैं, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी करिज्मेटिक है, आपकी बात के अंदर बड़ा असर है, लोग आपकी बात सुन के अपने अंदर हैबिचुअल चेंज लेके आ रहे हैं, या जो आप बेचना चाहते हैं लोग उसको खरीद रहे हैं। आप विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन इतना पावरफुल टूल है और ब्रेन नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि ये असल हकीकत है या ख्याली हकीकत है, वो ख्याली को भी असल समझता है। तो जितना ज्यादा आप विजुलाइज करेंगे उतना आप रियल वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार करेंगे। नंबर 2 इज कॉल्ड अफर्मेशंस। अफर्मेशन ऐसे है कि आप रोजाना खुद को ये बताते हैं कि यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू आर अ वेरी कैरिज्मेटिक, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। द मोर यू टेल योरसेल्फ, क्योंकि मैंने क्या कहा शुरू में कि जो अंदर होगा वही बाहर आएगा, जितना ज्यादा आप खुद को ये बात बताएंगे उतनी ही आप अपनी सबकॉन्शियस के अंदर ये मैसेज सेव कर रहे हैं कि यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, और आप अपने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, और फिर वो सारे सेल्स उसी तरह से एक्ट करना शुरू करेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे, और कॉन्फिडेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स इन कम्युनिकेशन।